गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुषमा जैन आज एमएससी फाइनल के 8th ए पेपर का टॉपिक रिंग सिंथेसिस के बारे में बताऊंगी। यहाँ पर पिछली बार मैंने हेटेरोएटम कंटेनिंग 3 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग के बारे में बताया था। पिछली बार मैंने हेटेरोएटम कंटेनिंग 3 मेंबर्ड रिंग में नाइट्रोजन हेटेरोएटम, सल्फर हेटेरोएटम और ऑक्सीजन हेटेरोएटम की हेटेरोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं हेटेरोएटम कंटेनिंग 4 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हमने पिछले टर्म पे पढ़ा था कि 4 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग बहुत डिफ़िकल्टली बनती हैं क्योंकि ये थर्मोडायनेमिकली और काइनेटिकली लेस स्टेबल होती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ये फॉर्म हो सकती है, इनका फॉर्मेशन सक्सेसफुल हो सकता है। तो देखते हैं कि कौन कौन से 4 मेंबर्ड रिंग है। वो 4 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग जिसमें कि ऑक्सीजन एज ए हेटेरोएटम है उसको हम कहते हैं ऑक्सीटेन। अगर नाइट्रोजन एज ए हेटेरोएटम है 4 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग में तो हम उसे कहते हैं एजिटिडीन। और अगर सल्फर एज ए हेटेरोएटम है 4 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग में उसे हम कहते हैं थाइटेन। तो पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग 4 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग जिसे कि हम कहते हैं ऑक्सीटेन। तो देखते हैं इसकी हेटेरोसिंथेसिस हम किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल लिया हुआ है। इस मॉलिक्यूल को हम, जो कि 4 मेंबर्ड रिंग है और ऑक्सीजन कंटेनिंग है, इसको हम 2 तरह से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। या तो हम इधर से डिस्कनेक्ट करें यानी कि ए मेथड से करें, अथवा हम बी की तरफ से हम इसको भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी हम सैचुरेटेड रिंग को डिस्कनेक्ट करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि डिस्कनेक्शन ओपन चेन में ना होकर रिंग स्ट्रक्चर में, क्लोज स्ट्रक्चर में हम डिस्कनेक्शन करें। तो यहाँ पर अगर हम ए डिस्कनेक्शन लेते हैं तो देखते हैं किस प्रकार से डिस्कनेक्शन करते हैं और क्या हमको सिंथोन्स प्राप्त होते हैं। तो देखिए, जब हम ए की तरफ से डिस्कनेक्शन करते हैं तो हमें ये एक सिंथोन प्राप्त होता है जिसमें कि ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ये ओपन हो चुका है यहाँ पर, और हमको यहाँ पर ये सिंथोन एक ही रिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव सिंथोन दोनों ही है। पॉजिटिव चार्ज भी है यहाँ पर और नेगेटिव चार्ज भी है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये एम्फोटेरिक सिंथोन है। इस एम्फोटेरिक सिंथोन में यहाँ पर चूँकि प्लस चार्ज है तो इस पर हम कोई OH, कोई नेगेटिव आइटम लगाएंगे तो हम यहाँ पर लगा देते हैं OH लगा देते हैं, और यहाँ पर कोई पॉजिटिव पार्ट लगाते हैं जैसे प्लस H+ लगा दें तो ये बन जाएगा OH। तो यहाँ पर भी OH बन जाएगा और यहाँ पर भी OH बन जाएगा। तो इस वाले जो सिंथोन था उसको हम सिंथेटिक इक्विवेलेंट के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमको सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राप्त हुआ जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर है, जो कि बड़ा मॉलिक्यूल है, इसलिए हम इसको फिर से डिस्कनेक्ट करेंगे। यहाँ C और C के बीच में डिस्कनेक्शन है इसलिए हम कहेंगे 1,1,CC डिस्कनेक्शन, क्योंकि 1 पर भी फंक्शनल ग्रुप है और 2 पर भी फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर कहेंगे पे 1,1,CC डिस्कनेक्शन। और इस डिस्कनेक्शन के फलस्वरूप हमको 2 सिंथोन प्राप्त होंगे। यहाँ पर देखिए, इस डिस्कनेक्शन में इस वाले कार्बन एटम जिस पर कि OH ग्रुप जुड़ा है इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस वाले कार्बन एटम जिस पर कि 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो हमको ये पॉजिटिव सिंथोन प्राप्त हो जाएगा और ये नेगेटिव सिंथोन प्राप्त होगा। यहाँ पर ये जो पॉजिटिव सिंथोन प्राप्त हुआ है इसमें यहाँ से H एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन दे जाएगा इस ऑक्सीजन एटम को। तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इसके पास के कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, तो C और O के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया है यहाँ, इसलिए यहाँ पर C और O के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। जैसे कि यहाँ स्ट्रक्चर में दिखाया है C और O के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया है। तो इस सिंथोन का सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा PHC डबल बॉन्ड OH। और इस सिंथोन का जो कि इधर के पोर्शन से हमको प्राप्त हुआ नेगेटिव सिंथोन है, इस पर हम Mg+Br- जोड़ देंगे तो हमें ये एक तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राप्त हो जाएगा। तो हमको 2 सिंथेटिक इक्विवेलेंट यहाँ प्राप्त होंगे, एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से।
आगे ये जो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राप्त हुआ इसको हम फर्दर रिट्रोसिंथेसाइज करेंगे, तो हम इस मॉलिक्यूल का FGI करेंगे तो हमको इसका ब्रोमो कंपाउंड्स मिलेगा। इस तरह से ये ब्रोमो कंपाउंड मिला है। तो सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल हमको यही मिला है, तो हम अपने टारगेट मॉलिक्यूल के सिंथेसिस करने के लिए इसी को एज ए स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में यूज करेंगे। देखते हैं हम सिंथेसिस किस प्रकार से करते हैं। इसको एज ए स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में यूज करके यहाँ पर ये ब्रोमो कंपाउंड मैंने लिया है, जिसमें कि यहाँ OH ग्रुप है, यानी हाइड्रोक्सी एल्कोहल है एक तरह से ये, और एल्कोहल का ब्रोमो डेरिवेटिव है। इसकी जब हम रिएक्शन करते हैं मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमको प्राप्त हो जाता है। प्राप्त हो यहाँ पर Br के स्थान पर MgBr आ जाता है। इसकी जब हम सेकेंड मॉलिक्यूल जो कि बेंजोइक एसिड है C6H5 C डबल बॉन्ड O OH, इसके साथ रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है। कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, इसलिए जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है C डबल बॉन्ड O बॉन्डिंग के, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे ऑक्सीजन की ओर। तो कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और इस वाले मॉलिक्यूल में जिस कार्बन एटम के साथ Mg+ जुड़ा है, वो कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम पर अटैक कर लेगा और एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। इस तरह से हमको एक मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएगा। इसको जब हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, या हम कह सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो यहाँ पर हमको ये MgBrOH बाहर निकल जाएगा और O- पर H प्रोटॉन लग जाएगा और हमको इस तरह से मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएगा। जब हम इसको हीट करते हैं तो इसमें से 1 मोल वाटर का बाहर निकल जाता है, यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा और यहाँ से H, तो यहाँ का प्लस और O- मिलकर एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और हमें अपना टारगेट मॉलिक्यूल इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो हम इस तरह से जो 4 मेंबर्ड रिंग जिसमें कि ऑक्सीजन एज ए हेटेरो एटम है, उसको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम बी की तरफ से किस प्रकार से इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। बी की तरफ से यानी हमने यहाँ से डिस्कनेक्ट किया, पहले हमने डिस्कनेक्शन किया था यहाँ से, अब हम डिस्कनेक्शन कर रहे हैं इस तरफ से, तो ये कहला रहा है बी डिस्कनेक्शन। बी डिस्कनेक्शन के फलस्वरूप हमको ये जो मॉलिक्यूल प्राप्त होगा जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा, एक ही मॉलिक्यूल में है, तो हम इसको कह सकते हैं कि एम्फोटेरिक सिंथोन है, जिसमें कि एक ही सिंथोन में दोनों ही चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट इस तरह से बनेगा कि यहाँ पर H एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन दे जाएगा इस ऑक्सीजन एटम को, तो ये ऑक्सीजन एटम नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज होने के कारण यहाँ ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। ये देखिए यहाँ पर ये बन गया C डबल बॉन्ड O, और इस O- पर हम प्रोटॉन को ऐड कर देंगे तो ये OH बन जाएगा। तो इस सिंथोन का जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। अब हम ये जो हमारा सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे और डिस्कनेक्ट करने पर हमको यहाँ पर जो डिस्कनेक्शन होगा वो 1,2 डाई-O वाला डिस्कनेक्शन होगा। हम यहाँ पर 1,1-CC डिस्कनेक्शन भी कह सकते हैं इसे। यहाँ पे दोनों तरह का डिस्कनेक्शन प्रेजेंट है और यहाँ पर जो डिस्कनेक्शन होगा जिसके फलस्वरूप यहाँ पर COH, तो इस वाले C पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस वाले C पर आएगा नेगेटिव चार्ज। देखिए किस प्रकार से ये बना है, इस C पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये रहा ये नेगेटिव चार्ज, और इस C पर आया है पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रकार से ये दो सिंथोन हमको अलग अलग प्राप्त हो जाएंगे। ये नेगेटिव सिंथोन होगा और ये पॉजिटिव सिंथोन होगा। अब जिस सिंथोन पर नेगेटिव चार्ज है, इसमें ये नेगेटिव चार्ज के पास में C डबल बॉन्ड है, कार्बोनाइल ग्रुप है इसके कंजुगेशन में। तो इसको स्टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पर इस माइनस वाले हिस्से पर हम H जोड़ देंगे, H+ जोड़ देंगे। H+ जोड़ने पर हमको जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राप्त होगा वो इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर ये है CH2OH, तो CH2OH पॉजिटिव चार्ज है यहाँ C पर,
तो CH2OH में से यहाँ से एक H प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन दे जाएगा इस ऑक्सीजन एटम को, जिससे इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और C और O के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ C और O के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, यानी कि हमारा जो ये सिंथोन था उसके लिए सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा ये फॉर्मेल्डिहाइड। तो अब हम फॉर्मेल्डिहाइड और इस मॉलिक्यूल के द्वारा हम अपने टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये फिनाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन है और ये फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड और कीटोन से स्टार्ट करके हम अपने टारगेट मॉलिक्यूल को, जिसमें कि 4 मेंबर्ड रिंग बनी है और ऑक्सीजन एज अ हेटेरोएटम है, उसको हम सिंथेसाइज करते हैं। देखते हैं किस प्रकार से हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है, इसको जब बेस से के साथ रिएक्ट किया जाता है तो यहाँ का प्रोटॉन बाहर निकल जाता है, H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलता है, H और OH मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो यहाँ पर इस कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब इसकी रिएक्शन जब हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड में इस कार्बन से ये वाला ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे इस ऑक्सीजन की ओर। ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में एक बॉन्ड बनाएंगे जिसको हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक कर एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। अब इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर ट्रांसफ़र हो गए थे। तो यहाँ पर अगर हम कोई ये इसको अगर हम घुमा के लिख देते हैं, देखिए ये जो CH2 है वो ये यहाँ पर ये C के साथ एक H ये है, दूसरा H यहाँ है, तो ये बन गया CH2। तो ये CH2 ये वाला है और ये यहाँ पर जो CH3 और CH3 जुड़े हैं इस कार्बन एटम से, वो इस तरह से ये C के साथ CH3 ये जुड़ा है और इस C के साथ ये CH3 ये जुड़ा हुआ है। तो हमें अब इसी स्ट्रक्चर को हमने घुमा दिया है तो हमें इस तरह से स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। अब इस कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे इस ऑक्सीजन की ओर, ये हो जाएगा कार्बन एटम पॉजिटिवली चार्ज। इसके पास में ऑक्सीजन माइनस है तो ये माइनस और प्लस मिलकर एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का यहाँ पर देखिए फॉर्मेशन हो गया और ऑक्सीजन पे चूँकि इलेक्ट्रॉन गए इसलिए ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हो गया। इस पर जब हम किसी प्रोटॉन की रिएक्शन करेंगे या किसी एसिड की रिएक्शन करते हैं तो O- पे प्रोटॉन ऐड हो जाता है और हमें अपना टारगेट मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम अपने टारगेट मॉलिक्यूल को या तो A की तरह से डिस्कनेक्ट करके अथवा B की तरह से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और फिर हम उनको जो स्टार्टिंग मटेरियल हमको मिलेंगे डिस्कनेक्शन के पश्चात जो मिलेंगे हमको फाइनल जो इजी मॉलिक्यूल मिलेंगे, सिंपल मॉलिक्यूल मिलेंगे, उनसे स्टार्ट करके हम अपने टारगेट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से हम 4 मेंबर सेचुरेटेड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन हेटेरोएटम हम किस प्रकार से पहले रेट्रोसिंथेसिस करते हैं और किस प्रकार से फिर हम उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। थैंक यू।